बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ प्लॉट होने के लिए पहले इस तरह का टेबल भी बनता है। टेबल में ये पहले वाले को ये यहां पे एक वैल्यू होती है, जिस तरह ये आपका नंबर ऑफ बॉल्स हैं। ये टीम ए थी, ये ग्रीन वाली, ये वाली क्या थी, वो दूसरी वाली रेड वाली टीम। तो इस टेबल से फिर ये ग्राफ जनरेट होता है। ग्राफ जनरेट होने के लिए यहां टेबल फॉर्मेट में डेटा आपके पास होता है। जिस तरह मैंने डिस्कस किया, ओवर गुजर रहे होते हैं और रन्स ओवर्स पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस एक्सेस के अलोंग, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अलोंग, उस क्वांटिटी को लेते हैं जो खुद गुजर रहा होता है और उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जिसमें बन रहे होते हैं जो कि डिपेंडेंट है, उसको अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं और इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में ओवर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रन्स जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। याद रखें, ये तरीका है। कभी भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे नहीं ले सकते। ये देखें अगेन, ये ओवर्स हैं और ये रन्स हैं। हम जब भी इंटरप्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग वर्टिकल एक्सिस लेंगे, यानी वाई एक्सिस लेंगे। ये तरीका याद रखें। आए आप ग्राफ ड्रा करने का तरीका सीखते हैं कि ये ग्राफ आता कैसा है, किस तरीके से आता है। ये आपका अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम इस डायरेक्शन में लेंगे। ये आपके ओवर्स हैं और ये आपके रन्स हैं। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। लेकिन वैल्यू कैसे देंगे, कैसे इसकी वैल्यू मुकर्रर करेंगे। मेरे पास ये ग्राफ पेपर मौजूद है, तो सबसे पहले मैं इस पे एक्स वाई एक्सिस ड्रा करूंगा। ये देखें, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की और एक वर्टिकल लाइन ड्रा की। हम सबको पता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और वर्टिकल एक्सिस पे मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। अब मैंने स्केल मुकर्रर करना है कि मैं कितने डब्बों को कितने ओवर कहूं। मेरे पास टोटल ओवर कितने हैं, मैक्सिमम ओवर कितने हैं, 60 ओवर का मैच है। 60 ओवर का मैच है, तो मैं 60 ओवर कहां पे लिखूं, 10 ओवर कहां पे लिखूं, 20 ओवर कहां पे लिखूं। कोई मुझे बता सकता है इसके लिए क्या तरीका करूंगा। ये ग्राफ ड्रॉ करने जी स्केल मुकर्रर करूंगा। क्या मुकर्रर करो, क्या मुकर्रर करूं? शाबाश सर 10-10 का गैप दे दे। हाँ, 10-10 ओवर्स का गैप दे दे। 10-10 ओवर का गैप दे दूं, क्यों? देखें, अगर ये 10 कर लूं और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60। ये तो इतनी जगह मेरे पास खाली रह गई। जरा अच्छा होता कि आगे चला जाता, लेकिन अगर मैं इसको 20 कह देता तो ये 40 हो जाता, ये 60 हो जाता, सॉरी 20 कह दिया, ये 60 हो जाता। ग्राफ इतनी छोटी जगह में खत्म हो जाता। अगर मैं इसको 5 कह देता, ये 10 हो जाता, ये 20 हो जाता, ये सॉरी ये 15 हो जाता, ये 20 हो जाता, ये 25 हो जाता, ये 30 हो जाता, ये 35 हो जाता, ये 40 हो जाता, ये 45 हो जाता। हाँ, ये तो आता ही नहीं। 60 पर आ भी नहीं रहा था, 60 पर आना भी नहीं था। तो हमें ऐसा स्केल लेना है कि मैक्सिमम जगह इस्तेमाल हो जाए, मैक्सिमम जगह इस्तेमाल हो जाए। मिटा दें इसको। तो हमें ये अकल करना है, ये मिटा दें, ये अकल करना है कि मैंने मैक्सिमम जगह को इस्तेमाल करना है। तो मैक्सिमम जगह किस पे इस्तेमाल होगी?
अगर मैं छठे ओवर को क्या कर लूं, सॉरी 60 ओवर को 6 वाले डिजिट पे ले लूं, तो ये इस तरह का स्केल बन जाएगा, ये रीजनेबल स्केल होगा। अगर 5-5 का लेता तो निकल जाता है, अगर 20-20 का लेता तो यहां पे खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले स्केल की सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि आप स्केल कैसे सेलेक्ट करते। अब आपको पता चल रहा है कि ये बड़ा डब्बा तो 10 ओवर के बराबर है, तो एक छोटा डब्बा कितने के बराबर होगा? 1 ओवर के 1 ओवर के बराबर होगा। ठीक है, एक छोटा डब्बा 1 ओवर के बराबर होगा। तो ओवर के अंदर जो 6 बॉल होते हैं उनका आपको कोई पता नहीं चलना कि छठे बॉल पे 5वें बॉल पे, क्योंकि अंदर डिवीजन ही नहीं है। और जब डिवीजन नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, इसकी प्रिसीजन ज्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि अंदर बाल हमें नजर ही नहीं आते। 6 बाल का एक डब्बा है, 6 हमें ये पता नहीं चलेगा। जी बेटा, सर 6 का गैप भी तो दे सकते हैं हम। दोबारा कहें, दोबारा कहें। सर 6 का गैप भी दे सकते हैं ओवर्स के अंदर हम। हाँ, देखें आप कैसे 6 का गैप देंगे, बताएं जरा, नहीं समझ आ रही मुझे। 60 ओवर कैसे पूरे करोगे? आप कह रहे हैं यहां 6 ओवर, यहां 12, यहां 18, यहां 24, यहां 30, यहां 36, यहां 42, यहां 48, इस तरह कह रहे हो। यहां 52, यहां क्या हो जाए, सॉरी 54, और यहां 60, इस तरह कह रहे हो आप, इस तरह। हाँ, आपने चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, तो आपका पहला ओवर कहां पे आएगा? यहां 10 डब्बे हैं, तो आपने चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। समझ आई बात? अभी ये 6 ओवर हैं और मेरे पास 10 डब्बे हैं, तो एक ओवर कहां पे दरमियान में खत्म होगा, दूसरा ओवर यहां दरमियान में खत्म होगा, तीसरा, फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपने ये भी देखना है कि अंदर डिवीजन कैसी है। ठीक है, तो उससे यह बेहतर है जो हमने पहले वाला किया। हो सकता है, ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा बोलें। इस ग्राफ से बॉल्स का नहीं पता लग सकता ना? क्या चीज? बॉल्स का। बॉल्स का पता नहीं लग सकता, ओवर्स का पता लग सकता है, बॉल्स का, क्योंकि ये इतना प्रिसाइज नहीं है। इसके अंदर ओवर दरमियान में तक, जिस तरह वो मीटर राट का 1 मिलीमीटर फर्दर डिवाइड ही नहीं हुआ। ठीक है ना, ये वही मिसाल है, ये इतना प्रिसाइज नहीं होगा। अच्छा, इस साइड पे हमने रन्स करने हैं, इस साइड पे रन्स करने हैं। मेरे पास मैक्सिमम रन्स 240 हैं। अब 240 रन्स को यहां पे कैसे अरेंज करूं? डब्बे गिनो, डब्बे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 240 को मैं 7 से तकसीम करता हूं तो अजीब सी चीज बन जाती है। आप देखें क्या बनेगा, 7-3 21 और 7-4 28 इशारिया समथिंग। ये अच्छी तकसीम नहीं है। इसका मतलब है एक डब्बा मैं 34.5 रन का बना लूं, ये अच्छा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी डिवीजन करूंगा कि वो होल में आ जाए। अगर 240 को मैं 6 से तकसीम करूं तो 40-40 का डब्बा बन जाएगा कि नहीं? हाँ, तो हमने 40-40 का डब्बा बनाना है। कैसे? ये देखिए, ये 240 है, ये 40 है, ये 80 है, ये 120 है, 160, 200, 240। तो इस तरह ख्याल रखना होगा कि आप जो डब्बा तकसीम करें वो डब्बा लॉजिकल हो, जिसके अंदर तकसीम भी मुमकिन हो। 34.5 को फिर 10 हिस्सों में कैसे तकसीम करूंगा? अब आते हैं, पहला वाला पॉइंट कौन बताएगा, कहां पे आएगा? 0 ओवर 0 रन, कहां पे ये पॉइंट आएगा? जीरो के साथ। सर ओरिजिन पे आएगा। यहां पे आएगा, एग्जैक्टली। अच्छा, 10 ओवरों पे 40 रन कहां पे आएंगे? सर 40 और 10 के
फर्स्ट पॉइंट 40 के सामने और 10 के ऊपर। ठीक है, 20 ओवरों पे 80 रन कहां पे आएंगे? सेकंड पॉइंट 80 के सामने 20 के ऊपर। सर 80 के साथ 20 के ऊपर 80 के सामने। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको मैं लिखूंगा की वैल्यू 10 और फिर 40 की वैल्यू और इसके लिखूंगा 20 और 80। और 80। हाँ, तीसरा आपका इधर आ जाएगा, चौथा आपका इधर आ जाएगा, पांचवा आपका इधर आ जाएगा, छठा आपका इधर आ जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसे है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्या इस मैच में रन रेट चेंज हो रहा है? नो सर, No. सेम रेटिंग सेम। रन रेट कांस्टेंट है, रन रेट कांस्टेंट है। क्यों? हर 10 ओवर में 40 रन बनाता है। यहां पे भी वो 10 ओवर्स में 40 रन बनाता है। 40 रन 10 ओवर, यहां पे भी 40 रन 10 ओवर, हर जगह पे वो 40 रन 10 ओवर में बनाता है। यानी उसका रन रेट क्या है? 4 4 क्या? 4 रन्स पर 4 रन्स पर हाँ, पूरी तरह बात करें, 4 रन पर ओवर। उसका रन रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम बड़े आराम से, जिस तरह आप लोग ये ड्रा करते हैं, अब हम इस तरह की चीज ड्रा करेंगे तो क्या होगा? 6 ओवर का मैच है, 80 रन बने हैं, तो अब क्या करूंगा? आप लोग खुद कर सकते हैं ना, ये ग्राफ ड्रा कर सकते। शाबाश, तस्वीर ले लें और अपनी कापियों में खुद ड्रा करें, इसको खुद ड्रा करें। इसको अभी नहीं, बाद में कर ले, लेकिन तस्वीर ले लें ताकि आपके पास हो। इस डेटा को आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, और मुख्तलिफ टाइम पे रन रेट मालूम करके उस पर डिस्कशन करनी है। ओके, लेट्स गो फॉर इट। इसको अब डिफरेंट चीज करने लगे हैं। अब हम, एक तरफ टाइम है, एक तरफ डिस्टेंस है। इसका ग्राफ, इसमें सबसे पहले मुझे बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, टाइम, एग्जैक्टली, टाइम इंडिपेंडेंट है। और डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको यह पता तो चल गया कि इसका ग्राफ ड्रा करना है। एक ट्रेन जा रही है, टाइम मिनटों में गुजर रहा है और डिस्टेंस किलोमीटर में कवर हो रहा है। ठीक है, अब जरा इसका ग्राफ ड्रा करें। शाबाश, मुझे बताएं एक्स एक्सिस पे क्या लूं टाइम और वाई एक्सिस पे? डिस्टेंस। लेकिन इसको पूरी तरह लिखेंगे। टाइम किस चीज में है? इन मिनट्स। हाँ, और डिस्टेंस इन किलोमीटर। हाँ, ये पूरी तरह लिखना है, ये पूरी तरह लिखना है। ठीक है, अब जरा इसका स्केल बनाएं। क्या करूं, स्केल कैसे करूं? गौर से डब्बे गिन ले। शाबाश, सर 10 कर लूं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सर 10 का गैप दे दे। ये देखें, इस तरह दे दो तो ठीक है ना? यस सर। हाँ, जेटीएन इस साइड पे बताएं, डिस्टेंस का क्या करूं? 20 का गैप दे सर। क्या दूं? 20 का गैप। का डिस्टेंस। 20 का गैप दे दो। इस तरह ठीक है? यस सर। अब इसका ग्राफ ड्रा करें। पहला वाला पॉइंट कहां पे आएगा? 20 पे। सर 0 पे ओरिजिन पे। दूसरा 20 जी, पे सर। और
10 के ऊपर। इन दोनों ग्राफों में, वो क्रिकेट के ग्राफ में और इस टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ में कोई फर्क आया? नो सर। अच्छा, ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है? राजिंग से स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस है। हाँ, कर रही है। स्पीड को क्यों? डिस्टेंस जो कवर हो रहा है उसको हम तकसीम कर रहे हैं टाइम से। यहां पे 10 मिनट में 20 किलोमीटर फासला कवर हुआ है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को गाइड कर रही है। हाँ, यहां पे भी 10 मिनट में 20 किलोमीटर कवर हो रहा है। तो इसका क्या है? डिस्टेंस क्या है? 20 किलोमीटर पर 10 मिनट्स। तो ये किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर पर मिनट इसकी स्पीड हो गई है। और स्पीड को मैंने आपको कहा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये भी रेट है। जिस तरह वो रन रेट था, ये डिस्टेंस का रेट है। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है। इसको एक और नाम भी देते हैं कांस्टेंट स्पीड को। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म। एग्जैक्टली। यूनिफॉर्म सेंट्रल फातिमा, समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं जो ब्रैकेट में लिखते हैं। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? जल्दी जल्दी बताएं। 50 और 100। नहीं, दूसरा कोई ना बोले, दूसरा कोई ना बोले। सेंट्रल फातिमा, हाँ, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं? क्या लिखूं? 50, 50 और 100। एग्जैक्टली, 50 और 100। अब कोई मुझे ये वाला ग्राफ ड्रा करें। ये देखें, ये आप लोग खुद तस्वीर ले लें, ठीक है, और इस ग्राफ को ड्रा करें और इसको इंटरप्रेट करें। शाबाश, ड्रा करें। ये आपका अभी कर सकते हैं। ग्राफ पेपर है कि नहीं है आपके पास? किसी कॉपी में नो ग्राफ सर। पेपर है? नो। अच्छा चलो, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ और ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस पे क्या ले लूं? टाइम। टाइम इन टाइम इन आवर्स। और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस इन किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, स्केल क्या ले लूं? उसी तरह 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर। डिस्टेंस देके टोटल 120 है, तो मुझे 6 डब्बे चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये 120 हुआ, ये 100 हुआ, ये 80 हुआ, ये 60, ये 40, ये 20 और 0। 0। अब जरा पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट 1 घंटे के बाद किधर है? कौन बताएगा इस? हाँ, अल सईद गर्ल्स, अल सईद गर्ल्स, बाकी जरा खामोश हो जाए। अल सईद गर्ल्स, 40 और 60 के मिड में। ये वाला 50 हुआ। और 1 आवर का 1 घंटे में वहां पहुंचा, तो ये देखे, ये घंटा आया और ये यहां पे पहुंच गया। ये मेरा सेकंड पॉइंट हुआ। यस। 2 घंटे बाद किधर है? जेटीएन, 2 घंटे बाद, हाँ, 2 आवर्स, सिक्योरिटी के दरमियान। 2 आवर्स, ये गया। और डिस्टेंस है 70, तो ये है। ये मेरे पास पॉइंट हुआ। एक ये, एक ये। 3 आवर्स पे कहां है? 70। सबर करें, किंग्स वे बताएं, 3 आवर्स पे किधर है? ये 3 आवर्स है, वो किधर है?
टेबल को देखो, 3 आवर्स पे किधर है? सर इधर भी 70 आएगा। इधर भी ये 3 आवर्स पे भी यहां 70 आ गया। 4 आवर पे किधर है? शाबाश, लिटिल स्टार, लिटिल स्टार किधर गया? 84th और 80th वाली लाइन पे। हाँ, सर 80 80, ये मेरे पास पॉइंट आया। Yes. किड एजुकेटर, किड एजुकेटर 5th आवर पे किधर है? 5th आवर पे 120 पे इधर है, और छठे घंटे पे भी 120 पे ही है। अब इस ग्राफ को गौर से देखें, मैं इस ग्राफ को बना रहा हूं जरा दूसरे पेन से, गौर से देखें। ये मैं इसको पॉइंट ओ कहता हूं, पॉइंट ए बी सी डी ई और एफ। अब इसको डिस्क्राइब करें अपने अल्फाज में, इंटरप्रेट करें इस ग्राफ को, इंटरप्रेट करें। क्या ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है? No, सर ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक नहीं जा कांस्टेंट रही। नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है थ्रू आउट, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल। वेरिएबल है। Very sweet. शाबाश, मुझे कोई इसकी पूरी स्टोरी सुना दे। शाबाश, स्टोरी सुनाएं। इंटरप्रिटेशन स्टोरी को कहते हैं, इंटरप्रेट करें इसको। सर 1 घंटे में 50 किलोमीटर उसने किया है। 2 घंटों में 70 किया है, 3 घंटों में भी उसने 70 ही किया है। नहीं, ये तो आप मुझे डेटा बता रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। शाबाश, लिटिल स्टार, लिटिल स्टार बताएं। जी। अच्छा, हम बाकी करते हैं, एक एक गाड़ी एक चल एक रही है। एक एक बेटा, सेंट्रल शाहजहान, 1 मिनट सबर करें। लिटिल स्टार जी बेटा। जी, हम सपोज करते हैं कि एक गाड़ी चल रही है, वो पहले ओरिजिन से शुरू है ओ पॉइंट से, फिर वो चली तक ए पॉइंट तक चली है, और फिर उसके बाद वो गई है बी पॉइंट तक, चलती रही है वो। उसके बाद फिर वो रुकी है, वो फिर 1 घंटा गुजारा और फिर सी पॉइंट पर मतलब के टाइम चलता रहा है, मगर गाड़ी नहीं चली। फिर उसके बाद वो चली है सीधी, चलती गई और गई है ई पॉइंट पे, फिर उसके बाद फिर वो रुक गई है और चलती रही, टाइम चलता रहा। डी पॉइंट पे कब रुक गई? शाबाश, कोई अच्छा, अगर कोई इससे अच्छा इंटरप्रेट कर सकता है, सेंट्रल शाहजहान कैंपस, अच्छा इंटरप्रिटेशन करें। शाबाश, स्टोरी सुनाएं। सर वो पहले ओरिजिन से शुरू हुआ है, हाँ फिर वो एक घंटे के लिए उसने 50 किलोमीटर किया है। हाँ, सर फिर उसने जो है 2 घंटों के अंदर 70 कर लिया। सर 20 किलोमीटर जो है उसने 1 घंटे के लिए किया है, और फिर 3 घंटे के लिए उसने 70 ही किया क्योंकि बीच में वो रुक गए थे। और फिर 4 आवर के अंदर उसने 80 किलोमीटर किया है, और 5 आवर के अंदर उसने 120, और 6 आवर के अंदर वो पहुंच गए, और वही। अच्छा, सेंट्रल फातिमा स्टोरी सुनाओ। शाबाश, सेंट्रल फातिमा, इस स्टोरी को सुनाओ जी। किड्स एजुकेटर जी। इसमें हर और मिनट की स्पीड चेंज हो रही है। हाँ, और शाबाश, कौन? मैं अभी तक स्टोरी से सेटिस्फाइड नहीं हूं। जीटीएन पीछे हाथ उठा रहा है, जीटीएन। शाबाश बेटा, आगे आ जाओ। अच्छा सुने, अगर इस स्टोरी को, हाँ, अल सईद बॉयज हाथ उठाया जी। शाबाश, स्टोरी सुनाएं। सर पहले जो ट्रेन है वो ओरिजिन से अपनी शुरू हुई है और ए पॉइंट पे जाके रुकी है, जहाँ पर उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। फिर उसके बाद वो बी पॉइंट पे गई है, उसने 1 घंटे बाद ही उसने 70 किलोमीटर उसने अपने डिस्टेंस कवर किया है। फिर वो बी पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गई है, लेकिन टाइम चलता रहा है। फिर उसने 3 आवर्स बाद फिर से शुरू किया, चौथे घंटे में फिर वो डी पॉइंट पे गई है, 80 किलोमीटर पर आवर उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर उसके बाद वो
5th पॉइंट पे गई है अपने ई पॉइंट पे, ये दरमियान में आप कुछ वो रुक गया है। ब्लंडर कर रही हैं, ब्लंडर कर रही हैं, ब्लंडर कर रही है। अच्छा, 80 किलोमीटर कब कवर किया है उसने, तो उस 1 घंटे में क्या कवर किया वो बात करो। मैं अभी ये 10 स्टोरी आपको, किलोमीटर कवर किया सर। हाँ मैं आपको अभी ये स्टोरी सुनाता हूं। एक ट्रेन है जो कि स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और पहले घंटे में बड़ी स्पीड से गई, क्योंकि उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। पहले घंटे में वो बड़ी स्पीड से गई 50 किलोमीटर पर आवर। आगे रोड, उसकी ट्रैक थोड़ी सी टेढ़ी थी, उसने अपनी स्पीड रिड्यूस की और उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आगे स्टेशन आ रहा था, वो जाके स्टेशन पे रुकी और 1 घंटे तक वो रुकी रही। 1 घंटे तक वो स्टेशन पे रुकी रही। उसके बाद उसने दोबारा स्टार्ट ली, लेकिन बड़ी स्लो स्टार्ट ली और वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी। आगे जब ट्रैक सही हुआ तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल पड़ी और अपने अगले स्टेशन पे पहुंच के अपना वो खत्म कर लिया, जर्नी खत्म कर लिया। अभी ये रुकी हुई है, अभी ये थ्रू आउट ऐसे ही चलेगी, रुकी हुई होगी, अपनी जर्नी खत्म कर ली। तो इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह हो तो आपने पूरे ट्रेन का, कि जैसे लाहौर से चली 1 घंटा 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और वहां पहुंच गई, सपोज आगे साहिवाल पहुंची, आगे थोड़ी सी पटली खराब थी, 20 किलोमीटर आगे साहिवाल से अगली जगह पहुंची और जाके वहां पे 1 घंटा वो स्टेशन पे रुकी रही। फिर थोड़ी सी चली 1 घंटे में 10 किलोमीटर और आगे जब पटली सही हुई तो स्पीड इंक्रीज की 40 और यूं चीचावतनी पहुंच के स्टेशन पे रुक गई। इस तरीके से आपने हर एक पॉइंट के 2 चीजें डिस्कस करनी है। कितने टाइम तक क्या हो रहा था। यहां पहले घंटे में उसकी स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि आपने रन रेट डिस्कस करना होता है। ये रेट है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका रेट है, रेट। तो आपने रेट डिस्कस करना है कि यहां ये 50 किलोमीटर पर आवर से तेजी से जा रही थी, फिर 20 किलोमीटर पर आवर से हो गई, फिर रुक गई, फिर जो है 10 किलोमीटर पर आवर से हो गई, फिर 40 किलोमीटर पर, और फिर जाके रुक गई। तो असल चीज जो है, जब भी आप डिस्कस करेंगे तो आपको स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप डिस्कस करना होता है कि स्लोप ज्यादा है तो क्या मतलब है और स्लोप कम है तो क्या मतलब है। इसी तरीके से आप लोगों ने ये सारी चीजें खुद ड्रॉ करनी है। ये पीपीटी अवेलेबल है नेट पे और आप खुद इन सारी चीजों को बड़े आराम से ड्रॉ करके इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए स्लोप निकालने के लिए मैंने 2 पॉइंट लेने होते हैं। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, 10-20 सही है कि नहीं, बोले ये 10-20 है कि नहीं। सही है। और ये वाला पॉइंट क्या है, 60-120 है कि नहीं। सर है। अगर लाइन स्ट्रेट है तो मैं इतना बड़ा लूंगा और ये देखें, यहां से मुझे रन रेट के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल भी चाहिए और मुझे वर्टिकल फासला भी चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल कितना फासला है, 60 है, 10 सर 10 10 है। यहां से यहां तक हाँ सर। कितना है, हाँ आप गौर से इसको देखें कितना है, ये 60 है, ये 10 है, तो फासला 50 हुआ, ये डिफरेंस 50 हुआ। और ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक, सर 100 100 है। ठीक है। 120 माइनस 20। अब स्पीड मालूम करने के लिए मुझे क्या करना है, इस वर्टिकल लाइन को तकसीम करना है हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल लाइन मेरी क्या है, 100 किलोमीटर।
और हॉरिजॉन्टल क्या है मेरी 50 मिनट्स, और इससे निकलेगा स्लोप। ये इसको स्लोप कहते हैं, स्लोप के ये कितना टेढ़ा है। अगर इस तरह होता तो स्लोप ज्यादा होता कि नहीं, अगर इस तरह होता तो स्लोप कम होता कि नहीं होता। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्लोप जो है ये क्या चीज कहलाती है, स्पीड। किसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या कहलाती है, स्पीड। स्पीड। और रन्स और उसका जो स्लोप होता है, रन्स ओवर्स का और रन्स का स्लोप क्या कहलाता है, रन रेट। रन रेट। अब जरा मुझे एक और ग्राफ ये बताएं, इस साइड पे उम्र गुजर रही है, ये हाइट ऑफ बॉयज है, ये हाइट ऑफ गर्ल्स है। ये ग्राफ अगर इस तरह आ जाए तो आप क्या कहेंगे, इसको कोई इंटरप्रेट कर सकता है, नजर आ रहा है कि नहीं। ये आप लोगों ने खुद इंटरप्रेट करना है, ठीक है। टीचर अगर इनके कोई पॉइंट्स वो हैं तो इनके साथ डिस्कस करें और इसके साथ इंटरप्रेट करें कि क्या है। अगर कलर समझ नहीं आ रही तो मैं कलर ठीक कर लेता हूं, सर आ रही है। मैं कलर फिर भी वो कर लूं, चेंज कर लूं। ये 4 साल का था तो उसकी हाइट थी 96 सेंटीमीटर और गर्ल की थी 92। जब 0 AC था उसका था 53 दोनों। ये जो मैंने किया ये बॉयज का है, ये दूसरा जो है मैं डिफरेंट कलर कर लेता हूं, ये गर्ल्स का कलर है, मैंने उल्टा कर लिया वैसे कलर। अब इसको इंटरप्रेट करें, इंटरप्रेट करें कि हाइट आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है और एज जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको खुद इंटरप्रेट करें, ठीक है, इसको खुद इंटरप्रेट करें, शाबाश। क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, सर जी बेटा। जब लड़का पैदा हुआ था, हाँ जब लड़का और लड़की पैदा हुए थे तो दोनों की 53 सेंटीमीटर हाइट थी, दोनों की सेम थी। ठीक है, लेकिन जब वो 4 साल का लड़का हुआ तब उसकी 96 सेंटीमीटर होगी और लड़की की 92 सेंटीमीटर हाइट थी। तो आप जब इसमें देखिए इंटरप्रिटेशन बेटा ये करें कि रेट किसका ज्यादा है, 0 से 4 साल तक किसका रेट ज्यादा है, बॉयज का सर। हाँ बॉयज का की हाइट जल्दी जल्दी ग्रो होती है 0 से 4 ईयर तक बनिस्बत गर्ल्स के। आगे देखो, आगे बोलो, 4 आगे से 8 साल, हाँ 4 से 8 8 ईयर साल की तक। उम्र में, हम्म, 8 साल की उम्र में बॉयज की जो हाइट है वो 114 सेंटीमीटर नहीं है और हाइट गर्ल्स हाइट बताने की जरूरत नहीं, गर्ल्स और बॉयज का स्लोप सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है सर। तकरीबन सेम है बेटा। देखो पैरेलल है, ये दो स्लोप ये पैरेलल है, इसका मतलब है दोनों के हाइट बढ़ने की शरह जो है, रेट है, वो सेम है क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। देख लो, ये स्लोप देखो और ये रेड वाला स्लोप देख लो, दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप डिफरेंट नहीं है। हाइट डिफरेंट है लेकिन स्लोप डिफरेंट नहीं है। तो आप कहेंगे 4 से लेकर 8 साल तक लड़के और लड़कियां एक ही शरह से, एक ही रेट से हाइट बढ़ती है। आगे बोले, आप आगे बोले। 12 साल की उम्र में बॉयज की हाइट 129 है और गर्ल्स की 133 है। फिर आप हाइट बताती जा रही है, मुझे हाइट नहीं चाहिए, मुझे रेट चाहिए। सर स्लोप सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या मतलब है, अभी वो बात करो ना। यानी कि गर्ल्स की स्लोप 12 साल की उम्र में हाइट का ज्यादा होगी और बॉयज का कम होगी। 12 साल की उम्र में नहीं, 8 से लेकर 12 साल के 8 से दरमियान,
8 से लेकर 12 साल के दरमियान लड़कों की हाइट की रेट स्लो है और गर्ल्स की हाइट की रेट ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से 12 साल की उम्र में लड़कियों की हाइट बॉयज से ज्यादा हो गई थोड़ी सी। ठीक है, आगे क्या है? 12 से लेकर 20 साल तक क्या है? सर 12 से 16 से लेकर 12 से 16 नहीं, 12 से 20। देखिए दोनों स्लोप स्ट्रेट है। अब आप देखिए ये स्लोप, एक स्लोप ये है बिल्कुल स्ट्रेट और एक स्लोप ये है। अब ये 12 से 20 तक बात करो, क्या बात करोगे? 12 से 20 तक बॉयज की हाइट ज्यादा होगी और गर्ल्स की हाइट सर क्यों? बॉयज की ज्यादा क्यों? शाहजहां कैंपस क्यों? अल्टीमेटली 20 साल की उम्र में लड़कों की हाइट लड़कियों की हाइट से ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि 12 साल से लेकर 20 साल तक के दरमियान उनकी हाइट बढ़ने का रेट ज्यादा था। एग्जैक्टली बॉयज का रेट गर्ल्स के रेट की निस्बत से ज्यादा था, उसका स्लोप ज्यादा है। ग्राफ को आप देख रहे हैं, बॉयज का स्लोप गर्ल्स के स्लोप की निस्बत से ज्यादा है और अल्टीमेटली 20 साल की उम्र में लड़कों की हाइट लड़कियों की हाइट से ज्यादा हो गई। ये इंटरप्रिटेशन सीखो, आगे हम स्पीड, वेलोसिटी, सारी चीजों की, एक्सेलरेशन की इंटरप्रिटेशन करेंगे ग्राफ ड्रॉ करके। और आप लोग अपनी किताब में मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ देखें, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगी कि अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह है तो इसका क्या मतलब है? किस किस्म की स्पीड है? अगर इस साइड पे डिस्टेंस है तो क्या होगा और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा? अगर डिस्टेंस होता तो ये यूनिफॉर्म स्पीड थी और अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेरी गुड, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती अगर इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट है। आप इन ग्राफ को इंटरप्रेट करें। सर स्क्रीन बड़ी कर दें। स्क्रीन बड़ी कर दें, पहले इसको बड़ी कर दें। सर पहले वाले ग्राफ में सर, टाइम ए- हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। एक मिनट, ये पहले वाले ग्राफ की क्या इंटरप्रिटेशन है? सर इसमें टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई चेंज नहीं है सर। सीधी सीधी बात करो, क्या है ये? एक्सक्यूज मी सर, कोई चेंज नहीं है। चेंज छोड़ो, मुझे बताओ इसका नाम रखो ना, उस चेंज का तो एक नाम भी तो है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कहते हैं वो हिल ही नहीं रहा तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो गई? क्या वेलोसिटी होगी, क्या होगी? वेलोसिटी जीरो होगी। एग्जैक्टली देखिए, पहले दो चीजों को देखें, हॉरिजॉन्टल पे एक्स टाइम है और वर्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट है, तो बात आप करोगे वेलोसिटी की। लेकिन वेलोसिटी क्या है? यहां पे वेलोसिटी जीरो है क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रही, तो वेलोसिटी जीरो है। ये किस किस्म का केस है? सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर कांस्टेंट है। वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये वाली कौन सी है? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल नॉन। अच्छा, और ये वाली कौन सी है? ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल है, वेरिएबल वेलोसिटी। तो इस तरीके से अपने ग्राफ सारे देखो कि ये ग्राफ कैसे, आपकी किताब में जितने भी ग्राफ दिए हैं उसको डिस्कस करो। जी बेटा बोले। सर ये जो ए पार्ट है जब इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो फिर ये वेलोसिटी कैसे है?
वेलोसिटी ये है कि वेलोसिटी जिस तरह गाड़ी ने मुंह इधर किया हुआ है लेकिन अभी जा नहीं रहा, तो आप कहते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर इस तरफ चल पड़े तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी 0। बेटा अपनी किताब में दुनिया जहान की, आपकी किताब में जो कैंटअप की किताब में है उसमें मिसालें दी हुई हैं, आप उन मिसालों को देखें और अपनी इंटरप्रिटेशन सीखें। इंशाल्लाह कल हम फर्दर डिटेल से ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अभी ग्राफ में हमने बदलना क्या है, जिस तरह पहले यहां ओवर्स थे और यहां रन्स थे, तो ये क्या था, रन रेट था। अभी हमने टाइम किया और डिस्टेंस किया तो स्पीड बन गई, टाइम किया डिस्प्लेसमेंट किया तो वेलोसिटी बन गई। आगे हम टाइम के साथ एक और चीज करेंगे तो क्या बनेगा, और चीज करेंगे तो क्या बनेगा, बस सिर्फ यही फर्क है। एंड वी विल बी इन ए पोजीशन टू डिस्कस ऑल द ग्राफ प्रॉपरली। शाबाश, अपने किताबों पे थोड़ी सी रीडिंग की तवज्जो दें, उनकी एक्सरसाइजेस को भी देखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत